देखें तो उसका अर्थ केवल चुनाव नहीं है। राजनीति का अर्थ केवल लोकसभा, विधानसभा या ग्राम पंचायत और महानगर पालिका भी चलाना नहीं। राजनीति का अर्थ है कि सत्ता और जनता के बीच का संबंध, द पावर रिलेशंस जिसको हम बोलते हैं, वो ठीक ठाक हो। इसलिए आंदोलन भी राजनीति का हिस्सा है कि धीरे धीरे देश की राजनीति का जो चरित्र बदला है, जो आप सब जानते हैं, उसका मैं वर्णन करूं ये भी एक अभद्र बात लगेगी आपको। ये एक साधन चुनने की बात है। साध्य तो है ही तय, जो संविधान ने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेल्ड आउट ऑल द वैल्यूज एंड द वैल्यू फ्रेमवर्क, द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो वही हासिल करना है। और क्या हासिल करना है इस देश में? क्या हम लोगों को धार्मिक दंगे हासिल करना, ये हमारी मकसद हो सकती है? जाति के आधार पर सबका बंटवारा करना, ये हमारी मकसद हो सकती है? किसी को भूखा रखना और किसी को बहुत भोग और उपभोग देना, ये हमारी मकसद हो सकती है? महिला और पुरुष के बीच का भेद या रिश्ता ऐसा बने कि अत्याचार बढ़े, ये हमारी नीति हो सकती है? बच्चे आधे से अधिक आज भी शिक्षा पा ही नहीं रहे, तो हमारी मकसद क्या समान शिक्षा की और सबको शिक्षा की नहीं हो सकती? तो साध्य तो तय है, और यही साध्य हासिल करने के लिए आंदोलन भी चलते आए हैं और चलते रहेंगे। लेकिन जब ये हासिल करने के मार्ग पर रोड़े डालने का काम चुनावी राजनीति कर रही है, तो वो बाजू में करे बिना हम आगे कैसे जा सकते हैं? हम मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये सवाल बार बार उठते रहे कि भाई इस प्रकार के राजनीतिक माहौल में और सामाजिक परिस्थिति में आंदोलन की राजनीति का रास्ता अधिक समाज को हिला सकता है, शासन को भी चुनौती दे सकता है और कुछ बदलाव हासिल हो सकते हैं। तो एक समाज को एक हिलने रे झकझोर दुनिया हमारा एक गीत है, उस प्रकार से हिलना और झकझोरना जिससे होता है, उसी को तो आंदोलन कहते हैं। तो ये जो बातें जुड़ी हुई दिखाई दी, इससे समाज में ये निश्चय बनता गया है, एक संकल्प बनता गया है, कम से कम जो हम ठीक और हमारा ठीक ये कहने वाले नहीं है, जैसे आप हैं यहाँ तक आने वाले, जिनमें एक जिद है कि नहीं हम लोग अमेरिका के ख्वाब देखें, शंघाई बने, सिंगापुर बने कि कैलिफोर्निया बने, मुंबई का, इतना तक एक सपनील बातें सोचते हुए चुप नहीं बैठेंगे। हमारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, आईआईटी के उस पार हीरानंदानी की हकीकत क्या है बताई होगी ना। ये सब जानने वाले, जानना चाहने वाले अगर रास्ते पर चल रहे हैं तो फुटपाथ पर लोग क्यों खड़े हैं भाई? क्या इस देश के पास इतने साधन नहीं कि हर एक को घर दे? और क्या वो लोग इतने मेहनतकश नहीं, आलसी है कि वो कमाई नहीं करें? काम को दाम नहीं मिला, काम ही नहीं मिला तो क्या कमाई होगी? और बुद्धि के काम को लाखों रुपए उनकी तनख्वाह मिली साल की, और मेहनत कश जो वो कलम भी बनाते हैं, वो कागज भी बनाते हैं, वो टेबल भी बनाते हैं और हमको खिलाते हैं, हमको पिलाते हैं, हमारा पानी छोड़ते हैं, हम जिस गाड़ी से जाते हैं वो गाड़ी चलाते हैं, हमारी बिल्डिंग बनाकर फिर भाग जाते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो उस पर झांक के भी देखें। ये सब आइंस्टाइन ने जैसे कहा कि I am what I am, but I am because millions of others are toiling for me. ये लोग ऐसे क्यों हैं और ये जमाना, ये समाज ऐसा क्यों है, ये देश ऐसा क्यों है? ये सवाल जिसको भी आता है उसको लगेगा कि किसी भी हालत में मैं इस स्थिति को बदले बिना नहीं रहूंगा। और ये स्थिति बदलते हुए जरा सा एहसास मिलता है तो लोग जुड़ते हैं। हमारे बंबई की स्थिति देखकर जब वो जानते हैं कि एक बाजू तो बस्ती में 40-40 साल से रहने वाले लोगों को घर का अधिकार नहीं है, और दूसरी बाजू हीरानंदानी जैसे बिल्डर को 40 पैसे एकड़ के भाव से जमीन दी गई, 40 पैसे एकड़। तो हीरानंदानी ने ये बनाया गरीबों का महल, गरीब नगर दिखता है हीरानंदानी गार्डन, कागज पर ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे घर बनाए, और प्रत्यक्ष में इन्होंने घर नहीं महल बनाए।
पवई प्लाजा बनाया, वो भी SRA के नाम से बनाया है। स्लम थी और स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट खड़ा है पवई प्लाजा के रूप में। लेकिन ये अगर हकीकत है तो आप देख सकते हैं कि लोग गरीब बस्ती में नहीं रहेंगे तो और कहाँ रहेंगे। IIT को झाड़ू से झाड़ने वाले, ये झाड़ू से नहीं, सही झाड़ू से झाड़ने वाले लोग भी रात को कहीं सोएंगे कि नहीं? क्वार्टर्स में काम करने वाली नौकरानियां कहीं सोएंगे कि नहीं? सोचने की बात। ये इतनी विषमता, इतनी गैर बराबरी देश में है। हम चोरों के हाथ में चाबी देकर जब बैठे हैं, निर्णय उनके हाथ में है, हम उनको आवेदन दे रहे हैं, तो ये चोर क्या हमको उनका खजाना खोल कर देंगे? जमीन का खजाना, कोयले का खजाना, पानी का खजाना, बिजली का खजाना, ये सब पर वो चाबी लेके बैठे हैं, जो खुद उससे चोरी करते हुए सरकारी तिजोरी भी नहीं बनने दे रहे। स्टेट एक्सचेकर इज बीइंग एम्प्टीड, पब्लिक सेक्टर इज बीइंग किल्ड। ये एक घोटाला नहीं है, हमने आदर्श घोटाला निकाला, इसीलिए निकाला क्योंकि मुंबई के 90,000 घर तोड़े गए। तो मालूम पड़ा कि 10-20 घर जिनके हैं वो और एक घर चाहते हैं, उसके लिए शहीदों के नाम लेते हैं, गैर कानूनी रूप से लेते हैं, उसको अतिक्रमण नहीं कहते। और गरीब जो मजबूरी से घर बांधता है उसको तो सब लोग अतिक्रमण कहते हैं, इलीगल एंट्रोचेस। अधिकारी जेल में गए, मुख्यमंत्री एक ही केवल कुर्सी से पद उतार हो गए, बाकी उनका कोई बाल बाका नहीं हुआ। फिर से इस चुनाव में खड़े हो सकते हैं। अशोक राव चव्हाण उनका नाम, उनके पिताजी ऐसे नहीं थे, पीढ़ी बदल गई। तो ये बात है। जैसे आदर्श के कागज जलाए गए तो हमने कहा डोंट यू वरी, वी आर द पिटिशनर्स, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वी विल गिव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी, पे अस फॉर दैट। तो ये जो बात है, गंभीर बात है। ये एक-एक घोटाला निकालने वाले घोटालाग्रस्त हो गए। ग्रामीण क्षेत्र की बात और अलग है, मैं भी पूरी करूंगी तो रात निकल जाएगी, पर वहाँ अंधेरा ही है, वहाँ आत्महत्याएं हो रही है क्योंकि कृषि के उपज का दाम सही नहीं है। कोई जादू नहीं, पर जादू जैसा बदलाव आ सकता है, केवल मेहनत को सही दाम दो। क्योंकि अगर इस चुनाव में अगर हमने वो करके नहीं दिखाया जो दिल्ली में करके दिखाया, तो लोग कहेंगे दिल्ली की बात दिल्ली में, गली की बात गली, और गली गली में चोर है, इसीलिए दिल्ली जैसा जोर है। ये जरूरी है। ये अगर नहीं होगा तो महाराष्ट्र में भी नहीं होगा तो नहीं चलेगा। औद्योगिकरण होगा, जरूर होगा, लेकिन वो खेती खत्म करके होगा और फिर भी दावा होगा कि रोजगार बढ़ा रहे। हिसाब भी नहीं करते कितने लोगों की खेती जा रही। और खेती और उद्योग की नौकरी, इसमें जो फर्क है जीने की राह का, उसकी भी आजादी है कि नहीं तय करने की। देश का 21वां राज्य है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात। गुजरात के 8 जगह जगह पर संघर्ष चल रहे हैं। प्रथम नाम की संस्था का रिपोर्ट आया, गुजरात सबसे कमजोर है। टीचर प्यूपिल रेशो, सेक्स रेशो गुजरात में बहुत नीचे है, 1000 को 800 महिला। ये नहीं है बहुत से राज्यों में। उत्तर प्रदेश, बिहार से गुजरात कई मुद्दों पर अलग नहीं है, लेकिन बताते हैं बेस्ट गवर्नेंस। बेस्ट गवर्नेंस का अर्थ क्या है? बस मैं इतना आखिरी मुद्दा लेता। बेस्ट गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि आपकी अर्जी आई और 4 दिन में जवाब दिया। मशीन है, कंप्यूटर है, इसलिए 1 मिनट में जवाब दिया। इससे बेस्ट गवर्नेंस नहीं कहते। बेस्ट गवर्नेंस मतलब मैंने जो पहले कहा कि देश में जो जमीन है, जो पानी है, जो ऊर्जा है, जो मनुष्य शक्ति है, जो खनिज संपदा है, जो बुद्धि है, जो जनतंत्र की प्रक्रिया है, इस सबसे सबका भला हो, इसका मैनेजमेंट इस प्रकार से हो, ये बेस्ट गवर्नेंस। अगर गोदाम भरे हैं और पेट खाली है तो बेस्ट गवर्नेंस नहीं है। ये मोदी विरुद्ध गांधी की लड़ाई नहीं है, ये सही में 2 संस्कृतियों के बीच की लड़ाई है। दोनों राजनीतिक संस्कृतियां, एक संस्कृति राजनीतिक ऐसी कि जो जाति, पैसा, मजहब के नाम पर चलती है और वोट बटोर कर ले जाती है, समता और सादगी की बात नहीं सोचती, खुद को राजा मानते हैं, खुद को जमींदार बनाते हैं, खुद बिल्डर्स है, कॉर्पोरेट्स है,
सत्ता का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए करते हैं और जनतंत्र नाम के वास्ते दिखाई देता है, लेकिन कहीं भी न वार्ड सभा लेते हैं न उसमें कोई चर्चा करते हैं। अमेरिका में एक स्कूल बदलना है तो चर्चा होती है 10 बार। अगर एक नई राजनीतिक संस्कृति तय करनी है तो देखिए हमारे बीच भी जनतंत्र होना जरूरी है।